क्या आप एब्रॉड जाकर स्टडी करना चाहते हैं या फिर एब्रॉड में वर्क करना चाहते हैं? मतलब यह है कि अगर आप फॉरेन कंट्री में जॉब करना चाहते हैं, इसके लिए आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट को क्लियर करना होगा जिसका नाम आइल्स है, यानी कि IELTS। यह वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है। इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से हो जाएगा कि हर साल 20 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका टेस्ट देते हैं। पिछले 25 सालों से ज़्यादा समय से यह टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स टेस्ट में लीडर बना हुआ है। इसलिए 10,000 से भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस आइल्स स्कोर को इंग्लिश के प्रूफ के रूप में एक्सेप्ट करती है। ऐसे में आपको भी इस टेस्ट के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए। इसलिए द योगी शो की इस वीडियो को पूरा देखिए। चलो शुरू करते हैं। आइल्स की फुल फॉर्म क्या है? IELTS यानी कि इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। आइल्स एग्ज़ाम किस पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो आइल्स ऐसे कैंडिडेट की इंग्लिश लैंग्वेज एबिलिटी को चेक करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो स्टडी या वर्क के लिए ऐसे देश में जाना चाहते हैं जहां कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कनाडा की यूनिवर्सिटी में एंट्री लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आइल्स होना ज़रूरी है। ऐसा ही कई देशों की यूनिवर्सिटीज़ पर भी लागू होता है। अब सवाल यह है कि आपको आइल्स एग्ज़ाम कब क्लियर करना होगा। पहला तो यह है, यदि आपको एब्रॉड में स्टडी करनी हो, जिसमें आइल्स IDP इंडिया आपकी हेल्प करेगा। ये आपको एब्रॉड इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन लेने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आइल्स IDP क्या है। यह वर्ल्ड की लीडिंग इंटरनेशनल एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस में से एक है। ऑस्ट्रेलिया, USA, कनाडा, न्यूजीलैंड और UK में स्टूडेंट प्लेसमेंट ऑफर करती है। दूसरा है आपको एब्रॉड में जॉब करनी हो। तीसरा है कि अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में इमिग्रेंट का प्लान कर रहे हो। कनाडा, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, UK इमिग्रेशन में आइल्स का होना जरूरी है। इसे कैम्ब्रिज एक्सपर्ट्स ने डेवलप किया है। यह टेस्ट साल में 48 बार अवेलेबल होता है, यानी कि महीने में 4 बार। इस टेस्ट के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इसके लिए एज 16 साल है और इसके साथ ही एप्लीकेंट के पास वैलिड पासपोर्ट होना भी ज़रूरी है। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन पूरी ना होने की वजह से आप यह टेस्ट नहीं दे सकते। अगर बात की जाए आइल्स एग्ज़ाम कितनी बार दिया जा सकता है, तो एप्लीकेंट यह टेस्ट कितनी बार भी दे सकता है। और अगर बात की जाए इस टेस्ट की वैलिडिटी की, तो इस टेस्ट का स्कोर 2 साल तक वैलिड रहता है। अब आगे बात करते हैं आइल्स टेस्ट का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है। आइल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मोड यूज़ कर सकते हैं या नियरेस्ट IDP ब्रांच में जाकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्टर फॉर टेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद आप कंप्यूटर बेस्ड या पेपर बेस्ड टेस्ट में से एक ऑप्शन यूज़ करना होता है, यानी कि आप ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में से कोई भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन का पैटर्न सेम होता है। इसके बाद 2 मॉड्यूल्स के ऑप्शन आपको मिलते हैं, एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक टेस्ट उन एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो हायर एजुकेशन के लिए एब्रॉड जाना चाहते हैं और ऐसे प्रोफेशनल जो एब्रॉड में वर्क अपॉर्चुनिटी के लिए जाना चाहते हैं। जबकि जनरल ट्रेनिंग ऐसे एप्लीकेंट्स के लिए होता है जो ऐसी कंट्री में बसना चाहते हैं जहां पर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जाती है, यानी कि यह मॉड्यूल मोस्टली इमिग्रेशन केसेस में अप्लाई। इसके बाद आपको टेस्ट लोकेशन चूज़ करनी होगी, जिसके बाद आपको अवेलेबल डेट्स और टाइम का ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे कंफर्म करने के बाद बाकी की सारी डिटेल्स फिल करने के अलावा पासपोर्ट की कलर कॉपी भी अपलोड करनी होगी। इसके बाद प्रोसेस पूरा हो जाएगा और आपको टेस्ट फीस पे करनी होगी, जो अप्रोक्सीमेटली 14,000 रुपये होती है। आइल्स एग्ज़ाम की पैटर्न की बात की जाए तो आइल्स एग्ज़ाम में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 2 घंटे 45 मिनट होती है। आइल्स एग्ज़ाम के 2 पैटर्न यानी कि एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग में लिसनिंग और स्पीकिंग सेक्शन सिमिलर रहते हैं, जबकि रीडिंग और राइटिंग सेक्शन डिफरेंट होते हैं। आइल्स में स्पीकिंग सेक्शन में कैंडिडेट का एग्जामिनर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। स्पीकिंग के 3 पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट रिकॉर्ड किया जाता है। स्पीकिंग की टोटल ड्यूरेशन 11 से 14 मिनट होती है। अब बात करते हैं आइल्स लिसनिंग सेक्शन की। आइल्स लिसनिंग सेक्शन में कैंडिडेट को नेटिव स्पीकर्स की 4 रिकॉर्डिंग्स सुनकर 40 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। इस टेस्ट की ड्यूरेशन 30 मिनट होती है। अब बात करते हैं आइल्स रीडिंग सेक्शन की। आइल्स रीडिंग सेक्शन में एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों ही पैटर्न में कैंडिडेट्स को 16 मिनट में 40 क्वेश्चंस का आंसर देने होते हैं। अब बात करते हैं आइल्स राइटिंग सेक्शन की। आइल्स राइटिंग सेक्शन में भी एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग होता है। इस सेक्शन में 60 मिनट में 2 टास्क अटेंड करने होते हैं।
आइल्स बैंड स्कोर की बात की जाए तो ओवरऑल स्कोर 1 से 9 तक रहता है, जिसमें 9 बैंड मतलब एक्सपर्ट यूज़र होता है, 8 बैंड का मतलब वेरी गुड यूज़र होता है और 1 तक आते आते यह स्कोर डाउन होता रहता है, यानी कि 2 बैंड का इंटरमीडिएट यूज़र और 1 बैंड का नॉन यूज़र होता है। ओवरऑल आइल्स का मिनिमम स्कोर 6.1 बैंड स्कोर रहता है। आगे बात करते हैं रिज़ल्ट कितने दिनों में आता है। तो आइल्स का रिज़ल्ट टेस्ट के 13 दिन बाद आ जाता है। यह टेस्ट कहाँ दिया जाता है? फ़िलहाल इसके 500 सेंटर हैं जो 120 कंट्रीज़ में फैले हुए हैं। पहले आप अपने लिए अप्रोप्रिएट सेंटर का पता लगा सकते हैं। इंडिया में अहमदाबाद, नई मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, हैदराबाद और चंडीगढ़ को मिलाकर 50 सेंटर्स हैं। इसमें आपको यह सेंटर भी मिल जाएंगे। दोस्तों, इस टेस्ट की तैयारी के लिए आप प्रैक्टिस टेस्ट ले सकते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए www.ieltspindia.com को विज़िट कर सकते हैं, यानी कि ieltsidpindia.com को विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपके साथ इस टेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी शेयर की है। कोशिश है कि आपकी हेल्प होगी। कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर बताइए और आगे किस बारे में जानना चाहते हैं यह भी बता दीजिए। और ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। धन्यवाद।